Good afternoon, class 9th. Today I am going to teach you about insurance. Okay, and I will explain this topic by giving you proper example. Okay. So what is insurance? It is a mechanism by which the person exposed to risk arising out of the events beyond his control transfers the financial loss to third party. Means what is insurance? Insurance एक ऐसा mechanism है. It is a mechanism by which what happens? The person exposed to risk means ऐसा person जिसके ऊपर risk है या risk हो सकता है, वो क्या करता है? अराइजिंग आउट ऑफ एनी इवेंट्स, जो कि किसी भी इवेंट से अराइज हुआ हो. वो कौन सा इवेंट है? ऐसा इवेंट जो कि उसके कंट्रोल के बियॉन्ड है. ट्रांसफर करता है. क्या ट्रांसफर करता है? फाइनेंशियल लॉस. टू हुम? टू थर्ड पार्टी. फाइनेंशियल लॉस अगर कोई भी पर्सन जो कि एक्सपोज टू रिस्क है ट्रांसफर करता है थर्ड पार्टी को, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस. और जिस मैकेनिज्म के थ्रू ट्रांसफर करता है दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड इंश्योरेंस. फॉर एग्जांपल, the person who provides insurance is known as insurer, and the person to whom the insurance is being provided is known as insured, जो कि client होता है. जैसे कि मान लीजिए LIC है, ठीक है, आपके लाइफ के ऊपर इंश्योरेंस है. मींस लाइफ कैसा है आपका, आपके ऊपर अगर आप कंटिन्यू हैं लाइफ में तो देयर इज अ रिस्क टू लाइफ. मीन्स आपको कभी भी एक्सीडेंट से डेथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है लाइक. तो अगर उस रिस्क को कवर कर रहा है इंश्योरर, तो क्या करता है? इंश्योर्ड को प्रोवाइड करता है अमाउंट, कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू ऑकरेंस ऑफ सर्टेन इवेंट्स. ठीक है, इसको प्रोवाइड करेगा क्या? कॉस्ट प्रोवाइड करेगा, मनी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, ओनली फाइनेंशियल लॉस प्रोवाइड करेगा, सारे लॉसेस नहीं प्रोवाइड कर सकते, राइट? जैसे कि जिस पर्सन की डेथ हुई वो पर्सन नहीं लाके दे सकता है LIC, बट हाँ अप टू सम एक्सटेंट वहां पर आपको कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा. ठीक है, लाइक इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बिटवीन हुम? इंश्योरर एंड इंश्योर्ड. ओके, इसमें क्या होता है कि क्लाइंट आपको प्रीमियम प्रोवाइड करता है. मींस क्लाइंट एग्रीज टू पे प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस. ओके, और इन लिeu ऑफ insurance premium, actually insurer, that is insurance company, bears loss on occurrence of events. means किसी भी certain event के होने पे जो loss client bear करता, अब कौन bear कर रहा है? insurer, that is insurance company. it is also one of the important point कि जिस चीज के लिए आप इंश्योरेंस कराए हैं वो इवेंट अगर होने पे ही आपको फाइनेंशियल लॉस दिया जाएगा, अदरवाइज नॉट. व्हाई? Because note, contract of insurance, the insurance company will provide for the circumstances for which it was liable. Means अगर आपने कार इंश्योरेंस करा रखा है कि एक्सीडेंट, अगर आपकी कार एक्सीडेंट से होगी खराब, तो इंश्योरेंस कंपनी विल प्रोवाइड यू द मनी फॉर द कार. बट अगर आपकी कार बर्न हो जाती है फायर से, ठीक है, तो there will be no compensation provided by the insurance company to you. Why? Because you had got insured about the car accident. Okay, कार इंश्योरेंस आपने कराया था, ना कि फायर इंश्योरेंस कराया था. ओके, इट मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि आपने किस चीज का इंश्योरेंस कराया है ना. ऑन द occurrence of that particular event you will be given some amount for the loss of that event or loss of that money. समझ में आया? दिस इज कॉल्ड इंश्योरेंस. तो आपको इंश्योरेंस कौन है, कौन किसको कहते हैं, इंश्योरर कौन होता है, इंश्योर्ड कौन होता है, समझ में आ गया होगा. यू हैव टू राइट डाउन दिस ऑल नोट्स इन योर कॉपी एंड सेंड इट टू मी. थैंक यू. इन नेक्स्ट क्लास आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द फंक्शंस ऑफ द इंश्योरेंस.